नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। इस कहानी को गणेश जी के व्रत के बाद एवं अन्य किसी व्रत के बाद पढ़ना शुभ माना जाता है। गणेश भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेशा बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। वह देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा की शिकायत कर दी। सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए और उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे से पानी में नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई और ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी की आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ गई थी। वह देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। वह आवाज सुनकर सेठ जी वहां से भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा के घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा।
गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम करवाया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दुगना और रात चौगनी तरक्की करने लगा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी, जैसी माया आपने धनी राम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को पढ़ने वाले और कहने वाले पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।